हेलो पापा। हेलो। आप कहीं जा रहे हैं? यस, एक्चुअली आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। तो मैंने सोचा आज से तुम्हारे साथ ऑफिस जाऊंगा। भाई तुम्हारा बर्डन भी कुछ कम होना चाहिए। That's great। तो फिर साथ चले? हाँ चलें। क्या हुआ? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। कहो क्या बात है? मैं सोच रही थी असद और उसकी बीवी को डिनर पे बुला लूं। अगर आपकी परमिशन मिल जाए तो मैं उनको आज बुला लूं। ज़ारा, मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं मेरी किसी बात का तुम पे कोई असर नहीं होता। जब तुमने अपनी मर्जी करनी है तो जो दिल चाहता है करो। अब ऐसे भी तो ना बोले। आपको भी पता है कि आपको नाराज करके मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ज़ारा, मेरी समझ में नहीं आता ये सब क्यों कर रही हो तुम। बाबा, मैं ये सब अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ और मुझे पता है कि मेरी खुशी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर तुम इसमें खुश हो तो मुझे कोई इतराज नहीं है, मगर मेरी एक बात याद रखना, जो पहली चोट से सबक नहीं सीखते उन्हें दूसरी चोट जरूर लगती है। हेलो आंटी, आप ही मुझे बताएं। आंटी, असद ऐसे क्यों बार बार करता रहता है? वो क्यों बार बार मेरी इंसल्ट कर देता है? मैंने उससे कुछ मांगा तो नहीं था। मैंने सिर्फ उसको डिनर पे इनवाइट किया था। और क्या होता अगर वो थोड़ी देर के लिए आ जाता? मैं क्या कह सकती हूँ कि उसकी क्या मजबूरी थी बेटा। पता नहीं उसने क्यों तुम्हें मना कर दिया। आंटी, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उसकी कोई मजबूरी नहीं थी। वो बस बार बार मुझे इसी बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि मैं कितनी गैर अहम हूँ उसके लिए। मैं बहुत हर्ट हुई हूँ आंटी। पहले मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिली, लेकिन आज मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि मेरा दोस्त भी मुझसे छिन गया है। अब चुप क्यों है आंटी? क्या मैं बेवकूफ हो जो आपके सामने रो रही हूँ? खैर, आपको तो हमेशा से उसी की परवाह होती है। अब मेरी परवाह क्यों करेंगी भला? ऐसी बात नहीं है ज़ारा। बेटा, मेरे कुछ बोलने या ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेहतर यही है कि तुम दोनों खुद ही इस मसले का हल निकाल लो। ठीक कह रही आप, बिल्कुल ठीक कह रही आप। मैं आइंदा आपको कॉल नहीं करूंगी असद के बारे में बात करने के लिए, ओके? अभी भी वक्त है ज़ारा। उस शख्स के लिए अपने आप को दुख देना छोड़ दो जिसे तुम्हारे दुखों का कोई एहसास नहीं है। क्यों पागल हुई जा रही है उस शख्स के लिए? ऐसे नहीं है बाबा, आप गलत समझ रहे। मुझे धोखा दे रही हो या खुद को? देखी नहीं तुमने अपनी हालत? चंद दिनों में क्या से क्या हो गई। चंद दिनों पहले तक हर वक्त तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी और देखो अब हर वक्त उदासी होती है। तो तुम कह रही हो मैं गलत समझ रहा हूँ। आप ही बताएं पापा, मैं क्या करूं? एक इंसान को बुरे ख्वाब के असर से निकलने में टाइम लगता है। मैंने कितने ख्वाब देखे थे। मुझे तो लग रहा था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारूंगी, और अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है पापा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। किसी ऐसे वैसे शख्स के लिए तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं हो सकती। तुम एक बहादुर लड़की हो मेरी जान। अभी तो तुम्हारी जिंदगी आगे है। मैं तो चाहता हूँ तुम शादी करके इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दो। नहीं बाबा, मुझे अभी वक्त चाहिए।
और मैं जो कर रही हूँ आप प्लीज मुझे ना रोकें। क्या करना चाहती हो तुम? डोंट वरी पापा, मैंने असद और माहा की शादी को दिल से मान लिया है, बस मैं किसी और के बारे में अभी नहीं सोच सकती। मुझे वक्त चाहिए।